दूर से एक चमकदार रोशनी फूट रही थी। जब इसकी शुरुआत हुई तो यह एक साधारण बिंदु से ज्यादा कुछ नहीं था। धीरे धीरे यह तब तक बढ़ता गया जब तक कि यह एक रेखा नहीं बन गई। एक बार जब प्रकाश की किरण पूरी तरह से फूटने लगी तो यह शानदार रोशनी देखने में इतनी चकाचौंध करने वाली हो गई। ऐसा लग रहा था कि यह पूरी दुनिया को भर देगा और पोषण देगा, और फिर भी ऐसा लग रहा था कि यह पूरी दुनिया को नष्ट भी कर देगा। ब्रह्मांड अनंत और असीम। प्रकाश के पीछे सदैव अंधकार रहेगा। अपनी दृष्टि के क्षेत्र में उस असीम प्रकाश को घूरते हुए वह हंस पड़ा। अलविदा हेरा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी छाया दिखाई दी। वह शान से पीछे हट गया और उसमें विलीन हो गया। छाया चमकी और क्षण भर में ही दूर चली गई। स्काईफायर स्टार, स्काईफायर सिटी, स्काईफायर एवेन्यू। इस प्रसिद्ध गली में किसी भी वाहन या रोबोट को पार करने की अनुमति नहीं थी, मेचा तो दूर की बात है। यहाँ तक कि गश्त करने वाली पुलिस को भी पैदल ही गश्त करनी पड़ती है, जो कि सबसे प्राचीन तरीका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पैदल चलने वालों के लिए एक गली है, रईसों के लिए एक गली है, जो इस उच्च प्रौद्योगिकी दुनिया के भीतर छिपी हुई है। 2048 मीटर लंबी इस गली में ताजे लेकिन एक जैसे पत्थर लगे हुए थे। गली के हर तरफ की इमारतें बिल्कुल अलग अलग तरह की थीं, लेकिन हर एक इमारत का अपना अलग पहलू और इतिहास था। यहाँ प्राचीन फ्रांसीसी गॉथिक शैली की नुकीली इमारतें थीं, प्राचीन चीन की विशाल और राजसी जेडन काशीदार इमारतें थीं, और यहाँ तक कि रोमन शैली की इमारतें भी थीं। यह सड़क, जहाँ कोई उच्च तकनीक मौजूद नहीं थी, स्काईफायर सिटी के भीतर सबसे केंद्रीय, सबसे विकसित क्षेत्र में स्थित थी। माना जाता है कि यहाँ धरती का हर एक वर्ग मीटर एक नवीनतम शीर्षस्तरीय माइकेली P12 क्लास उच्च वायुमंडल होवरकार के बराबर था। स्काईफायर एवेन्यू के बीच में एक छोटी सी दुकान थी जो देखने में बहुत ही साधारण सी थी। इसे छोटी इसलिए कहा गया क्योंकि यह अपने आसपास की विशाल भव्य संरचनाओं की तुलना में बहुत छोटी थी। दुकान का सामने का हिस्सा केवल 17 मीटर चौड़ा था और इसे आलीशान शास्त्रीय शैली और सरल नवशास्त्रीय शैली के संयोजन के अनुसार डिजाइन किया गया था। शीशे जैसी गहरी नीली दीवारें, शानदार डिस्प्ले खिड़कियां, सभी में कई चमकदार चमचमाते हुए गहने दिखाई दे रहे थे। दुकान के ऊपरी हिस्से के बीच में नीलम की रोशनी से चमकते 4 अक्षर दुकान का नाम बनाते थे, ZEQS। दरवाजा किसी अज्ञात गहरे नीले रंग की धातु से बना था। उस पर कोई सजावट नहीं थी, सिवाय एक दांतेदार बिजली के बोल्ट की छाप के। ज़ीउस, प्राचीन ग्रीस के देवताओं का राजा, बिजली की शक्ति का नियंत्रक। इस प्रकार इस स्टोर का नाम भी ज़ीउस ज्वेलरी स्टोर रखा गया। स्टोर के अंदर का हिस्सा नीलम नीले रंग का था। नीलम नीले रंग के कालीन, नीलम नीले रंग की मखमली दीवारें, यहाँ तक कि आभूषणों के डिस्प्ले कैबिनेट के निचले हिस्से भी नीलम रंग के थे। ज़ीउस के ज्वेलरी स्टोर के सामने डेस्क के पीछे 2 युवतियां थीं। उन्होंने एक जैसे लोकट सफेद गाउन पहने थे। वे बहुत सुंदर थीं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। एक लंबी और दुबली पतली लड़की थी, जिसकी भौहें पहाड़ों की तरह ऊंची थीं, चेहरा गुलाब जैसा था, उसके काले बाल कंधों पर लटक रहे थे। चाहे पास से देखें या दूर से, वह एक साफ, सुंदर पेंटिंग की तरह दिखती थी, और उसमें एक शास्त्रीय एहसास था। दूसरी प्यारी और मनमोह